नमस्कार आदाब। मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं समय सुल्तानपुर के लम्हुआ क्षेत्र में मौजूद हूं। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लम्हुआ के विधानसभा 190 जो लम्हुआ क्षेत्र आता है, जिसके प्रत्याशी संतोष पांडे जी हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मुझे लम्हुआ घूमना था। जब मैं लम्हुआ घूमने के बाद जब मुझे पता चला कि पांडे जी की इस बार यहाँ से जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन सुनिश्चित तो है, ये बात तो सही है कि सुनिश्चित है, लेकिन क्या है पांडे जी के अंदर, दिल में क्या है, लोगों के दिल में क्या है, क्यों लोग पांडे जी को जिताना चाहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इससे हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने अपना पत्ता लम्हुआ क्षेत्र में नहीं खोला है। तो आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद आपको कि आपको टिकट मिला समाजवादी पार्टी की तरफ से। और दूसरी चीज़, आप हमारी जनता को ये बताएंगे कि लोगों के दिलों में आपने क्या डाल रखा है कि लोग सिर्फ संतोष पांडे का ही नाम ले रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया। देखिए, लम्हुआ की जनता ने हमारी कार्यशैली को देखा है। लम्हुआ की सम्मानित जनता ने एक बार मेरे बड़े भाई को विधायक बनाया, फिर मुझे बनाया। मेरा ये मानना है कि लोगों ने हमारी कार्यशैली भी देखी है। हमारे समय में जब हमें मौका मिला था तो हमने लम्हुआ की तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए थे। उसमें से महत्वपूर्ण ये था कि मैंने ही कामतागंज में मॉडल स्कूल बनाया, जो मंडल में अकेला स्कूल था। उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं ले आया था। साथ ही साथ मैंने चांदा को ITI दिया। तहसील लम्हुआ में 92 में पास हुई थी, बिल्डिंग नहीं थी, मैंने तहसील बनाई। मैंने 60 बेड का अस्पताल बनाया लम्हुआ में, महिला विद्यालय, महाविद्यालय। किनौरा में मैंने पॉलिटेक्निक बनाया। पापर घाट, धोपाप घाट बनाया। मैंने रजवाड़े रामपुर में पावर हाउस बनाया। तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने जनता की खुशहाली और तरक्की के लिए काम किया, और उसी का भरोसा है। उस समय, मेरे समय में जो आज भ्रष्टाचार है थानों पे, तहसीलों में, ब्लॉकों में, आज ब्लॉकों में तमाम चुने हुए नुमाइंदे जो गांव के प्रधान हैं, वो मुझसे बताते हैं कि साहब, ये स्थिति हो गई है कि ब्लॉक में प्रधानों तक से कमीशन लिया जा रहा है। करप्शन की पराकाष्ठा। थानों में कोई सम्मानित आदमी जाना नहीं चाहता। उसके दिमाग में एक भय रहता है कि हम जाएंगे, पता नहीं दरोगा जी हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मेरे पीरियड में किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ, हमारे हमसे जुड़े हुए लोगों की तरफ इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा या अभद्रता का वो प्रयोग करें। मैंने हमेशा से ही प्रशासनिक अधिकारियों को नियंत्रण में रखा, और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि गरीब आदमी, कमज़ोर आदमी, उसका एक ही सहारा होता है, उसका जनप्रतिनिधि। और मेरा ये मानना है कि जब आपको ईश्वर मौका दे तो आप सर्वसुलभ हों, लोगों के काम आएँ, लोगों के लिए संघर्ष करें। मैंने वो किया है, और उसी का भरोसा आज मुझे देखने को मिल रहा है कि हमारे लम्हुआ क्षेत्र की जनता ने इस बार मन बनाया है, और मुझे लगता है इस बार लम्हुआ में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की, संतोष पांडे की होने वाली है। आपको लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो जीत तो सुनिश्चित है। आपको लगता है, आपके मन में संदेह, लेकिन मेरे मन में संदेह नहीं। लेकिन अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी के विधायक थे देवमणि जी, उनसे आपकी कुछ बातें कहानी हो गई, कुछ झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर के, और जिसमें ये भी सुनने में आया कि आपने उनके मुंह में जो है क्या कहते हैं राइफल डाल दिया था, और तमाम ऐसी बातें। उसके बाद थाने में आपके खिलाफ FIR, और उसके बाद निरंतर आपके ऊपर आरोप, और उसके बाद आपके पीछे लगे हुए हैं। इसका क्या रीज़न है? देखिए, जो ये आरोप उन्होंने मेरे ऊपर लगाया या उनके नेताओं ने लगाया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उस बात की क्लीन चिट मुझे पुलिस ने ही दे दी। देहात कोतवाली थाने में जब मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ तो धारा लगी 307 की, 452 की लगी। तो 452 तब लगता है जब आप किसी के घर में किसी को घुस के मारपीट करें, और 307 लगता है जब आप इंजर्ड हों। ना किसी को कोई चोट आई। जिसके घर में मारपीट की बात आई उसने एफिडेविट दिया कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो देखिए, जनता इस बात को समझती और जानती है। जो लोग, जैसे एक कहावत है कि बंदर के हाथ में छुरा पकड़ा दो तो अपना ही गला काट लेता है, वो अपना गला काट रहे हैं। इस तरह के फर्जी मुकदमों को लगा के उन्होंने ये साबित किया कि वो नौसिखिए हैं। देखिए, हम लोग समाज के लिए लड़ते हैं। जब हम पे फर्जी मुकदमा हुआ तो पूरा जनमानस इस बात से दुखी हुआ, और पूरे लम्हुआ की जनता ने, बल्कि ये कह लीजिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के
जो भी नौजवान हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, सबने ये बात कही और सबने आवाज़ उठाई मेरे साथ, और उसी का परिणाम है कि पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दिया। और मेरा ये मानना है कि सामाजिक जीवन में ठीक है, राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन इस तरह की बेमनस नहीं आनी चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने जिस तरह के घटिया आरोप मेरे पे लगाए, मैं उनको सफाई तो नहीं देना चाहता किसी को, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने मेरे ही भाई की हत्या का मेरे ऊपर आरोप लगाया। जिसका भाई खोता है वो जानता है दुख क्या होता है। अब एक इस तरह की नीचता की हरकत कोई नौसिखिया ही कर सकता है। मैं तो उन्हें कामना करता हूँ भगवान से कि उनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई है, उनको उनकी बुद्धि में कुछ ऐसा आए कि वो भ्रष्टता की तरफ ना बढ़ के पॉजिटिव सोच की तरफ बढ़ें। और जो उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है उसी की देन है कि चौपट भी हो गए हैं। लम्हुआ की जनता इस बार उनको सबक सिखाएगी, और आप देखिएगा यही चुनाव बीतने दीजिए, लम्हुआ की जनता को ऐसा टाटा बाय करके वो भगेंगे कि लम्हुआ में दिखाई नहीं पड़ेंगे वो। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर लोग हैं, संघर्ष वाले लोग नहीं हैं। उनको जनता के खुशहाली तरक्की से कोई लेना देना नहीं। वो तो आए एक झटके में और राजनीति में सफल हो गए, तो उनको ये लगता है वो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े समझदार हैं, उनकी बड़ी क्षमता है। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरी लड़ाई उन्हीं से हो, पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनको समझ लिया, और मुझे लगता नहीं है कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो लड़ते तो मुझे बड़ा आनंद आता। अच्छा, अगर मान लीजिए देवमणि जी फिर से आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनको उतार देती है, तब आप अपनी और उनकी देवमणि जी की परसेंटेज क्या रखेंगे? देखिए, तो जनता के मन में है, परसेंटेज तो जनता देने जा रही है। मैं अभी एक गांव में गया था, निषाद समाज के गांव में। वहाँ पे एक बुजुर्ग आए, उनको किसी ने बताया कि विधायक जी आए हैं। उनको लगा मौजूदा विधायक आए हैं। उन्होंने वहाँ मुर्दाबाद लगाना शुरू कर दिया। जब मैंने उनको बताया कि अरे चाचा, मैं पूर्व विधायक हूँ, संतोष पांडे मेरा नाम है, तो उन्होंने कहा मैं तो आपको आशीर्वाद देने के लिए, मेरा गांव पूरा तैयार है। हमको लगा मौजूदा विधायक हैं और आपका स्वागत है। इस बार अगर वो दिख गए तो उनका स्वागत हम लोग कैसे करेंगे, उस समय आएगा तो पता लगेगा। अब पता नहीं किस तरह का स्वागत करना चाहती है जनता। अब वो तो उनको मुकाबला करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा समाज में, तो उनको दिखेगा कि जनता किस तरह से उनका स्वागत करना चाहती है। अब हो सकता है उनको जूतों की माला जनता पहनाए, हो सकता है कि जो उन्होंने लम्हुआ की जनता के साथ किया है उसका अपमान का बदला लम्हुआ की जनता ले। हम तो देख रहे हैं लम्हुआ की जनता कहीं बैंड बाजा बजा रही है हमारे जाने पे, कहीं फूलों की वर्षा हो रही है, कहीं माताएं आशीर्वाद दे रही हैं, कहीं बच्चियां हमको नज़दीक से मिलना चाह रही हैं। वो अपने भविष्य को लेके उत्साहित हैं कि हमें एक ऐसा नेता मिला है जो हमारी आवाज़ उठाने की बात करता है। और मैंने तो अब आज कई मीटिंगें दलित समाज में किए, पासी समाज के लोगों से मैं मिला, और मैं देख रहा हूँ अभूतपूर्व जन समर्थन है इस बार। दलित समाज का, पिछड़े समाज का, मुस्लिम समाज का, ब्राह्मण समाज का, सर्व समाज का इस बार मुझे साथ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि मैं कई चुनाव लड़ा हूँ, मेरा अनुभव जो कहता है इस बार जनता खुद संतोष पांडे बन के चुनाव लड़ रही है। और मैं अपनी इस जो लम्हुआ की जनता है, मैं उनके प्रेम को देख के बहुत अभिभूत हूँ। इसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता हूँ। बस मैं इतना ही कहूँगा कि लम्हुआ का जनता का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मैं उनके इस आशीर्वाद के लिए उनको आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं लम्हुआ की जनता से इस बात का वादा करता हूँ कि उनके लिए मैं हर संघर्ष करने को तैयार हूँ। मुझे कोई भी संघर्ष करना पड़े, मुझे अपना खून तक बहाना पड़े, तो मैं लम्हुआ की जनता के लिए तैयार हूँ। अच्छा, एक सवाल मुझे काफ़ी दिन से मेरे दिल में था कि कभी मैंने सोचा कि अगर संतोष जी से हमारी मुलाकात हो गई तो हम पूछेंगे। शायद 2012 की बात है, आपकी और आपके बड़े भाई अनिल भैया की टिकट की बात हो रही थी। तो सुनने में आ रहा था एक बार कि आज संतोष पांडे जी को टिकट मिला है, फिर 2 दिन बाद सुनने में आ रहा था कि नहीं, अनिल पांडे जी को टिकट मिला हुआ। तो ये मामला क्या था, राज क्या था? देखिए, राजनीति में क्या होता है, हम लोग राजनीति में आए, हमारे बड़े भाई पहले राजनीति में आए, और सामाजिक रूप से हम लोग शुरू से समाज में रहे हैं। अपनी कार्य से, अपने व्यवहार से हम लोगों ने एक सामाजिक दायरा बनाया है। उस समय लम्हुआ की जनता की ये आवाज़ थी कि संतोष पांडे यहाँ से चुनाव लड़ें। पार्टी ने भी ये तय किया। उस समय दिक्कत ये थी कि हमारे जितने भी विरोधी थे वो एक होके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जाते थे
और ये कहते थे कि साहब संतोष पांडे को मत लड़ाइए, चाहे जिसको लड़ाइए। उसके पीछे का एक कारण था। आपको याद होगा जब मैं विधायक हुआ पूरे जनपद में चाहे जिस कुर्सी पे बैठा हो, बैठाने का काम मैंने ही किया। ये भय लोगों को सता रहा था कि ये आदमी बैठेगा तो अपने लोगों को आगे बढ़ाएगा, और वही किया मैंने। और इस बार भी वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि लोगों में दहशत है। जो ठेकेदार हैं जो सुल्तानपुर के ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि राजनीति मेरे ही जिम्मे आनी चाहिए, वो परेशान हैं। उनको पता है कि एक बार संतोष पांडे फिर बैठने जा रहे हैं और फिर पता नहीं कितने बदलाव सुल्तानपुर को देखने को मिलेगा। मैंने तो हमेशा कमज़ोरों गरीबों को आगे बढ़ाने की बात की है, और मैंने करके दिखाया है। पूरे लम्हुआ में ही नहीं, पूरे सुल्तानपुर में तमाम ब्लॉक प्रमुख मैंने बनाए। 2 बार मैंने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया, MLC बनाया, कोऑपरेटिव चेयरमैन बनाया। तो मुझे मौका मिलेगा फिर मैं अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। आप देखिएगा परिवर्तन होगा पूरे सुल्तानपुर में। और उसी दहशत से लोग परेशान रहते हैं। मैंने तो हमेशा एक बात कही है कि मैं अच्छा दोस्त हूँ, जो मुझसे दोस्ती करता मैं निभाता हूँ, लेकिन मैं दूसरे मामले में भी कठोर हूँ। अगर मुझसे कोई दुश्मनी करता है मैं उसको भी बहुत अच्छे से निभाता हूँ। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम लोग पानीदार लोग हैं। राजनीति में आजकल दोहरी नीति के रवैये वाले लोग ज़्यादा हैं। वो कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हमारे अंदर जो है वही मुंह पे भी रहता है। यही मेरी पर्सनालिटी है और मैं इसी को लेके जीना चाहता हूँ। मैं कोई दोगली बात करना ही नहीं चाहता। जो अंदर है वही बाहर है, जो अंदर है वही मुंह से है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ राजनीति में इस तरह के लोग कम हैं। मैंने हमेशा ये बात कहा कि मैं राजनीति करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, कोई चीज़ छुप के नहीं करता। जो करता हूँ सीधा करता हूँ। मैं पीठ में छुरा नहीं घोंपता किसी के। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे। अभी आपका मैंने एक भाषण सुना था गभड़िया पे पप्पू भाई के होटल में जी। तो उसमें आप जो आपने भाषण दिया था पूरा एकदम देहाती उसमें दिया था। जी। तो जो मेरा आखिरी सवाल का जवाब है आप उसी देहाती भाषा में आप बोलिएगा। जब आपको समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जब पूर्व विधायक संतोष पांडे को टिकट देना था लम्हुआ से, तो देने के बाद इतनी देरी क्यों की? मुझे आप जो सवाल पूछा था हम ओके जवाब ही देते ही कि ये जोन भाषा के बात यह है, हमारे सभी अवध क्षेत्र में पैदा भाई, और अवध के भाषा बहुत मिठास वाली है। और जब जनता से आप बातचीत कर रहे थे, अगर उनकी भाषा में आप बोला तो आपका लगाव बहुत बड़ा था और लोग उनके समझ में आवत है। जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, आप देखें जब यह बार टिकट का बंटवारा भा तो अबे बहुत पूर्वांचल में बहुत सीट के निर्णय ना हो पाए बा, लेकिन जैसे न पहली सूची पूर्वांचल के और सुल्तानपुर का है वहाँ आपके भाई का नाम रहा। देखें राजनीति में का है, बहुत काट छाँटा है, बहुत प्रतिस्पर्धा है। बहुत जने अपन दुकान चलावत रहें, तमाम तरह की बात करते रहें, लेकिन हमारे जो पार्टी के मुखिया हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उनके स्नेह, उनके भरोसा हमारे ऊपर है और लगातार तीसरी बार हमका टिकट दें। यहाँ हम आपसे सीधा सीधा ही बात कहा थी कि हमें एक बार मौका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दें। यहाँ हम उनके भरोसे पे खरा उतरब और लम्हुआ के जनता के बीच में हम जैसे पहले बोलते रहे अब वैसे बोली थे। कबों टोन बदल जाते है, कबों शुद्ध हिंदी बोले के पड़ा थे, मीडिया के सामने बात करे के पड़ा थे तो ये होते कि नहीं आप जो ने भाषा में वो चाहता वही भाषा में बोलें। हालांकि हम कंटिन्यू अवधि बोल सकी थे। आप जब हम अवधि बोली थे तो हमारे बीच में शुद्ध हिंदी ना आया हो, हमारे कमांड आए मामले में। ओके कारण है कि हम आपस में बैठ के जब बात करी थे तो आराम से अवधि आदमी बोल पावा थे, लेकिन जब भाषण दे तो वहाँ शुद्ध हिंदी आ ही जाता है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और सरस्वती जी की कृपा है कि हम शुद्ध हिंदी अच्छा बोली थे, अवधि अच्छा बोली थे। और जब हम एकदम इंटीरियर के क्षेत्र में जाई थे, बहुत जने हमसे कहा थे कि भैया आप अवधि में बोलें, तो एक जुड़ाव बना थे, यही नाते अवधि में बोली थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके विधायक जी। थोड़ा हम कोशिश करब आपके भाषा में बोले खातिर। तो यकीन जाना कि विधायक जी यह बार जो उनके
लम्हुआ क्षेत्र के जनता है वो विधायक पूर्व विधायक संतोष पांडे का विधायक बनाए के माने। बाकी अब कौन पार्टी से कौन उम्मीदवार आए हैं एक आप सब खुद ही देखत हैं और आप एक आगे देखिए जब गिनती हुए तो ओमा विजयी में जो नाम आए सबसे ज़्यादा वो संतोष पांडे जी के। तो हमारे सहयोगी कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।